नहीं नहीं, चाय पकौड़ी खाने थोड़े आए? चाय पकौड़ी कौन खिला रहा है आपको? आप नियमों में नहीं, आप नियमों में रहिए। आपसे ज्यादा जानते हैं। हाँ, नियमों में रहिए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बोले भारत। इस समय उत्तर प्रदेश में एक सियासी सुर्खी बड़ी गर्म है कि कांग्रेस के सहारनपुर सांसद इमरान मसूद और समाजवादी पार्टी के विधायक आसू मलिक दिशा की बैठक में गए थे और वहां पर दोनों लोगों में आपस में इतनी बहस हुई कि उसका वीडियो वायरल है। चुनाव सर पर हैं और कांग्रेस और सपा फिलहाल इंडिया खेमे के गठबंधन में लड़ती एक साथ दिख रही है, लेकिन आसू मलिक ने जब उस बैठक में नाराज होते हुए ये कहा कि यहाँ कोई चाय पकौड़ी खाने थोड़ी आया हूँ, तो इमरान मसूद ने भी चश्मा उतारते हुए गुस्से में कहा कि कौन आपको चाय पकौड़ी खिला रहा है। इन्हीं क्या अदावत है और बेस्ट यूपी की राजनीति में इसका क्या फर्क पड़ेगा? अखिलेश के लिए बहुत सारी हलचलें पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रही हैं, कांग्रेस के लिए भी कह सकते हैं। इन्हीं सब मसलों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अवनिंद्र कमल जी। कमल जी, एक तो पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सियासत पर यूं तो पूरे देश प्रदेश की सियासत पे नब्ज रखते हैं, लेकिन बेस्ट यूपी और उत्तराखंड पे तो एकदम नब्ज पे हाथ रख देते हैं। तो शुरुआत इसी इमरान मसूद और आसू मलिक से करेंगे। क्यों झगड़ रहे हैं कमल जी ये लोग? और पहला मौका नहीं है दिशा की बैठक, ये तो मतलब वीडियो वायरल हो गया तो ज्यादा चर्चा है। अगर जो लोग राजनीति की बिटवीन द लाइंस पढ़ना जानते हैं वो जानते हैं कि झगड़ ही रहे हैं। दरअसल जहाँ तक आसू मलिक और इमरान की बात है, और अभी जो हाल में 18 अगस्त को अनुश्रवण समिति की बैठक में अधिकारियों के सामने नोक झोंक हुई, ये नोक झोंक ही कह लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा नहीं हुआ जो बहुत अमर्यादित कहा जा सके। हाँ, नोक झोंक ही है। लेकिन जहाँ तक सियासी अदावत की बात है, ये इन दोनों में आज की नहीं है। इसके थोड़ा हम पीछे ले चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पीछे जाना समाजवादी पार्टी, जब इनके चाचा इमरान मसूद के काजी रशीद मसूद साहब, जो बड़े नेता थे, 9-10 बार वो सांसद रहे, राज्यसभा लोकसभा को मिला करके केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे, तो मुलायम सिंह के साथ रहे हो लंबे समय तक। 2012 के चुनाव में उमर अली को टिकट देने को लेकर अनबन हुई थी। फिर ये लोगों ने अपना मुलायम सिंह यादव को, जो उनके साथ बयानबाजी की कि यहाँ पर मुलायम का डंडा झंडा नहीं, काजी साहब का चलेगा डंडा झंडा, और अलग हो गए। साहब की चलेगी। काजी साहब मुलायम सिंह से अलग हो गए। और फिर इमरान मसूद जो है, तब तक आसू मलिक का अभ्युदय सहारनपुर में नहीं हुआ था, क्योंकि मूल रूप से मुजफ्फरनगर के रहने वाले। उमर अली के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए कि वो उससे क्यों डर रहा था काजी परिवार? देखिए, उमर अली क्या है कि वो भी अगड़ी जाति से आते हैं, और ये जामा मस्जिद से भी उनका ताल्लुक था। मैं इसी उनके ससुर जो है शाही इमाम के दामाद। तो उमर अली साहब को लेकर इन लोगों, देखिए काजी परिवार के बारे में कहा जाता है कि वो लोग चाहते हैं कि सहारनपुर में कोई दूसरी मुस्लिम लीडरशिप पैदा ना होने पाए, और ये लगता भी है और काफ़ी हद तक सही भी है। जैसे काजी साहब को यशमैन पसंद थे, चाहे वो जिस बिरादरी से रहे हों। जगदीश राणा पूर्व सांसद, उन्हीं की कक्षा के विद्यार्थी। अब तो उनका इंतकाल हो गया, काजी साहब का भी। जगदीश राणा उन्हीं कक्षा के विद्यार्थी थे, उन्हीं को हराया काजी साहब को। और मास्टर कमर पाल, वहाँ उन्हीं के प्रदीप चौधरी जो सांसद रहे, बीजेपी के विधायक रहे 3 बार, वो काजी संजय गर्ग काजी साहब की कक्षा के विद्यार्थी। तो सहारनपुर में आज या इससे पहले जो बड़े लीडर हैं वो सब काजी परिवार से ही निकले हुए हैं। भाजपा के कुछ नेताओं को छोड़ दिया जाए, राघव लखन पाल वगैरह को, उनका मुकाबला होता था चौधरी अस्पाल से। खैर वो दूर की बात है। तो सपा से जो अदावत थी वो तो चली आ रही। एक बार बीच में कांग्रेस में शुरुआत हुई उमर अली 2012 से। अब इमरान को सपा ने टिकट दे दिया, फिर काट के काजी की बैठक दे दिया। इनके परिवार में ही बगावत हुई। उस समय तो काजी साहब थे, हयात थे। हाँ, झगड़ा हुआ। वो लोगों को याद है कि वो नहीं चाहते थे कि शाही इमाम के नाम लेकर या इस तरह का एक मुस्लिम लीडरशिप पन पे। आसू मलिक के साथ क्यों झगड़ा शुरू हुआ? अभी वही बता रहा हूँ कि आसू मलिक, काजी मसूद के परिवार का भी, और खासतौर से इमरान मसूद। अब इमरान मसूद की सपा से जो है अदावत शुरू हो गई। पिछले चुनाव में इमरान मसूद सपा में आ गए थे, उसके पहले बसपा में थे। लेकिन मैंने देखा कि अखिलेश यादव जो है वो बहुत तरजीह नहीं देते थे काजी परिवार को। मुलायम सिंह की मजबूरी हुआ करती थी कि क्योंकि कई बार काजी साहब दबाव बनाते थे। काजी साहब चाहते थे कि पूरे पश्चिम में उनकी चले, लेकिन स्थितियां भिन्न हो जाती थी, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं, चाहे सहारनपुर हो, कैराना और शामली हो, मेरठ हो, बिजनौर हो, और जो ज़िले हैं बदायूं हो, वहाँ हर ज़िले में अलग अलग मुस्लिम लीडर हैं। तो वैसे लोग कहते हैं काजी साहब पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेता थे मुस्लिमों के। इमरान के बारे में कहते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि इमरान सहारनपुर की चौहद्दी के बाहर उनकी कोई लीडरशिप नहीं है। वो अगर मेरठ जाकर चुनाव लड़ें
तो हार जाएंगे। बिजनौर में भी, क्योंकि मुस्लिम वहाँ, लीडरशिप के साथ कमल जी ये बात तो है, मुझे भी लगता है हर जिले में एक नेता है। लेकिन इमरान चूंकि 2014 में जो बयान दिया था मोदी के बारे में, बोटी बोटी वाला, उससे बहुत हिट हो गया। जो कट्टरपंथी मुसलमान थे उन्होंने उनको और ज़्यादा, तो वो एक तरह से सोशल मीडिया का ज़माना है, और मतलब आसू मलिक की तुलना में उनको देश में अदर स्टेट में भी लोग जानते लगे, हैं। बड़े सियासी परिवार से परिवार, हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसा नहीं, जमीनी नेता है इमरान मसूद। और मैं बताऊं, जैसा कि उस परिवार के बारे में, इमरान के बारे में कहा जाता है, लोग सोचते हैं कि वो कट्टर मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं, बहुत सेकुलर परिवार है। ये मैं उनके बहुत परिवार में बहुत करीब उन लोगों के रहा हूँ, आज भी हूँ। तो ये चीज़ें हैं। अब आसू मलिक की जहाँ तक अदावत की बात है, आसू मलिक पहले उभरे कैसे, जरा इस पे बताइएगा। और इमरान और क्या काजी परिवार ने उनको, देखिए, आसू मलिक शुरू में पत्रकार थे। मोदी नगर में ये अपना एक छोटा सा अखबार भी निकालते थे, और ये शिवपाल यादव के करीबी थे। अच्छा। और 2012 में चुनाव हुआ, जब सपा की गवर्नमेंट आई, उसके पहले ही इनका संपर्क नेताजी से हो गया था। और 2012 में जब सपा की सरकार आ गई, तो चूंकि तब भी शिवपाल से इनके अच्छे ताल्लुक थे, और शिवपाल खेमे के ही माने जाते थे आसू मलिक। बाद में 2017 में जब सपा में दो फाड़ हुई, तो उसके जो घटनाक्रम हुआ, जैसे कि अखिलेश यादव को आसू मलिक ने कह दिया था ये औरंगजेब हैं, तो उससे अखिलेश जी नाराज थे। बाद में एक मीटिंग हुई लखनऊ में ही, जिसमें आसू मलिक भी थे, और शिवपाल यादव के खिलाफ बताया जाता है कि आसू मलिक ने गवाही दी। उसके बाद वो अखिलेश के खेमे में आ गए। आज तक जो सपा का पारिवारिक झगड़ा था उसमें, तो इमरान मसूद की चूंकि अखिलेश से भी नहीं बनती, इमरान मसूद फूटी आंख नहीं सुहाते आसू मलिक, इसलिए कि इमरान को, इस सवाल पे आएंगे कि अखिलेश की इमरान से क्यों नहीं बनती, इसको आप अलग से बताइएगा जी। अभी आप आसू मलिक वाले पे तो आसू मलिक का जब जो पिछला चुनाव हुआ 2017 में, तो तहस नहस ही हो गई समाजवादी पार्टी। पिछले चुनाव में 111 सीट आई। तो आसू मलिक को ये माना जाता था चलो संगठन के लिए काम करेंगे और चुनाव लड़के जीत नहीं सकते, लेकिन चुनाव लड़े और देहात से बहुत अच्छे वोटों से जीते आसू मलिक। ये बात और इमरान मसूद को नहीं सुहाती कि यार ये दूसरा मुस्लिम नेता कैसे चुनाव लड़के जीत गया, मेरी इच्छा के बगैर हाँ, कोई कैसे इसके पहले एमएलसी बनाया था सपा ने, चलो ठीक था, दर्जा प्राप्त मंत्री बना दिया। एमएलसी तो एक तरह से इनडायरेक्ट तरीका, लेकिन नेता तो वही होता जो चुनाव लड़के जीते, और इतने बम्पर वोटों से जीता कि मतलब आसू मलिक एक तरह से पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़े मुस्लिम चेहरा के रूप में लगभग स्थापित हो चुके हैं। उमर अली भी जीते हैं बेहद से अच्छे वोटों से, लेकिन उमर अली को स्थान नहीं है जो आसू मलिक का है। और आसू मलिक के बारे में कहा जाता है कि अखिलेश के मतलब पार्टी नेतृत्व के बहुत करीब हैं भी। आप कहीं भी देखिए तो वो आसू मलिक को साथ ले जाते हैं, उनसे रायशुमारी करते हैं। ये सब चीज़ें इमरान मसूद को नहीं सुहाती हैं। तो यही वजह है कि इमरान मसूद हर जगह है आसू मलिक का विरोध करते हैं। और उन्होंने अभी ये कहा कि सपा और कांग्रेस का पैक्ट हो चाहे ना हो, हम यहाँ 7 सीटों पर अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे। इसके पीछे भी एक राज है। कांग्रेस से चाहती है कि उसे ज़्यादा सीटें मिलें पिछली बार की तुलना में। हाँ, ये दबाव बनाने के लिए इमरान को आगे कर दिया कि तुम इस तरह का बयानबाजी करो, वरना पार्टी की जो गाइडलाइन है उसको इमरान भी नहीं क्रॉस कर सकते लक्ष्मण रेखा। और इमरान तो समझदार आदमी तो है। अब आसू मलिक एक मिले हुए हैं कि आसू मलिक चूंकि अखिलेश यादव के करीबी हैं, तो अखिलेश से तो कहीं आमना सामना हो नहीं रहा इमरान मसूद का। तो ये सब बयानबाजी की, और जो उस दिन बैठक थी अनुश्रवण समिति की, उसमें दोनों भिड़ गए और तीखी नोकझोंक भी हुई, जिसमें आसू मलिक ने भी टिप्पणी की। यहाँ तक उन्होंने कह दिया कि चाय पकौड़ी आपको कौन खिला रहा है। तो वैसे भी लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग बयान देते रहते हैं। तो ये अदावत अभी रुकेगी नहीं, आगे और चलेगी। आसू मलिक को लेकर के जो एक तरह से आग बबूला रहते हैं इमरान मसूद, आप देखे होंगे जब उनकी बात आती है तो उनका बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाता है। अब जो सबसे खास बात है, इमरान मसूद शेख हैं, वो अगड़े परिवार से आते हैं, मतलब मुस्लिमों के अगड़ी जाति से आते हैं। और अच्छा, इसको थोड़ा विस्तार से बताइएगा, क्या है ये चक्कर जो है इमरान मसूद आसू मलिक? हाँ, ये पसमानदा समाज से आते हैं आसू मलिक। और जिस सीट से जीते हैं पिछली बार है, आसू मलिक बेसिकली तेली समाज जो है, साबरी जिसमें होते हैं। गाड़ा नहीं, गाड़ा तो अलग, गाड़ा तो कन्वर्टेड है। अच्छा, ये पहले बताए जाते हैं कि गौड़ थे लोग, जो भी हो सच्चाई। तो पिछड़ा जो मुस्लिम है वो करीब 1 लाख से ज़्यादा है देहात सीट पर। और दलित, पिछली बार भाजपा से जो दलित विधायक रहे कई बार बसपा सरकार में, जगपाल जी उस सीट से लड़े थे, वो सीट और वो हार गए। इसलिए हार गए कि जो खनन माफिया हाजी इकबाल था, और उसके राइट हैंड थे जगपाल, सारा पैसा वो लगाए, बहन जी से मिलवाने वाले। वो ऐसे आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ ले लिया, जो खनन माफिया का राइट हैंड हो, जिसके परिवार को आपने जेल में भेज दिया। खनन माफिया हाजी इकबाल आज कहाँ है, रसातल में, किसी को नहीं पता। कोई कहता दुबई है, कोई टर्की है। एक समय उनका जो राइट हैंड था
और उनके साथ जो पार्टनरशिप में थे अमित जैन, उन्होंने मिलवाया बीजेपी में ला करके, और बीजेपी ने उस आदमी को टिकट दे दिया। तो वहाँ की जनता को नागवार लगा कि यार तुम कुर्सी के लिए, दलितों को खास तौर से, तो दलित मूव कर गए आसू मलिक के साथ। इसलिए और देखिए आसू मलिक की खासियत आसू है मलिक कि की जीत बड़ी हो गई। आसू मलिक का व्यवहार बहुत अच्छा है, लोगों के सुख दुख में वो खड़े होते हैं, प्रोपेगेंडा नहीं करते। आप उनसे बातचीत करेंगे, आपने बात भी की तो बड़े कूल हैं। इमरान से बातचीत करेंगे तो वो भी जो घुटे हुए नेता हैं। इमरान के अंदर एक खासियत है कि कब कहाँ आक्रामक होना है, कब कहाँ मीडिया से कैसे बातचीत करनी है। सर्वसुलभ तो इमरान भी है, मुझे लगता नहीं है। नहीं, अनडाउटेडली मतलब इमरान एक मतलब अच्छे लीडर हैं, जमीनी नेता हैं, और दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। आसू मलिक में कुछ खुसूसियत है तो कुछ खुसूसियत इमरान मसूद में है। अब इमरान मसूद भाई नगर पालिका चेयरमैन रहे, विधायक रहे, जगदीश सिंह राणा को हरा पूर्व कैबिनेट मंत्री को, इस बार सांसद हैं वो। आसू मलिक एक बार एमएलसी रहे। तो दोनों के राजनीतिक सफर में काफी फर्क है, तजुर्बे में काफी फर्क है। उनके चाचा इतने बड़े नेता, चाचा वो पूरा खानदान, उनके फादर चेयरमैन रहे, तो उनके घर में तो जो नौकर चाकर हैं उनमें भी पॉलिटिकल गुण आ गए हैं। चलिए अब आते हैं फिर से। अब ये बताइए कि आसू मलिक और इमरान मसूद झगड़ रहे हैं, इस झगड़े को थोड़ा सा प्रतीकात्मक तौर पे हम सपा कांग्रेस का झगड़ा के तौर पे लें तो बेस्ट यूपी में फिर मतलब क्या होगा? मुस्लिम राजनीति, क्योंकि सपा का तो वहाँ एक अंतिम आसरा मुसलमान ही है, अगर जो उसका बेस वोट बैंक माना जाता है मुस्लिम यादव, क्या इसका कुछ फर्क पड़ेगा? ऐसा तो होगा ही कम से कम सहारनपुर में कि आसू मलिक को इमरान हरवाने की कोशिश करेंगे, इमरान के आदमियों को आसू मलिक हरवाने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं बताऊं, जैसे आजम खान साहब थे तो उनका बागपत से लेकर बलिया तक मुसलमानों पर अच्छा प्रभाव था। वह बात अभी आसू मलिक में नहीं है। न इमरान का है कि इमरान गाजीपुर में जाके जनसभा कर देंगे तो कांग्रेस कोट पड़ जाएगा, बिल्कुल नहीं है भाई। निजी झगड़ा ही है ये बस सब अपनी चौहद्दी तकसीम, जैसे कराना में अख्तर परिवार है, अख्तर हसन सांसद थे, मुनव्वर हसन तीनों में रहे, मतलब राज्यसभा, उच्च सदन में, उनकी पत्नी तबस्सुम, नाहिद विधायक रहे, इकरा नाहिद। तो मुसलमानों का हर जिले में एक जो है वो एक घराना पूरा वही उस पर राज कर रहे हैं आगे पीछे होकर के। तो इमरान जहाँ तक चुनाव पर प्रभाव की, पश्चिम में जो है वो समाजवादी पार्टी कांग्रेस का जैसा कि पैक्ट होना ही है, और सीटों में भी जो बंटवारा होगा समझौता हो जाएगा। इस बार कांग्रेस को मुझे लगता है कि ज़्यादा सीटें देनी पड़ेंगी समाजवादी पार्टी को, क्योंकि उसके पहले वाले चुनाव में देखो तो 28 एमएलए थे, आवाज़ भले नहीं है। अब कांग्रेस को ले दे करके अरे समाजवादी पार्टी के 111 हो गए हैं। तो ये लोग पूरे मुस्लिम समाज पर प्रभाव नहीं डाल सकते, लेकिन मुस्लिम चेहरा तो पेश करना पड़ेगा समाजवादी पार्टी को भी और कांग्रेस को भी। कांग्रेस पर 2 मुस्लिम चेहरे बड़े हैं, इमरान मसूद ही हैं, इमरान प्रतापगढ़ी भी हैं, और इकरा का भी काफ़ी रोल है। इकरा अब सहारनपुर की राजनीति में दखल दे रही हैं। 2 सीटें भी उनकी आती हैं सहारनपुर जिले में विधानसभा की, इमरान की ना कैराना वाली। हाँ गंगोह, और तो वैसे भी उनका क्षेत्र भी है, क्षेत्र है नहीं, वैसे सदर की सीट पर दखल दे रही इकरा हसन। अच्छा। वहाँ जो एक टिंकू अरोड़ा है, कई बार के पार्षद हैं वो, तो उनको चाहती कि टिकट मिले सदर सीट से, समाजवादी पार्टी से उनकी वकालत करती बताई जाती है। तो मुसलमानों पर कोई ऐसा नहीं कि कोई एक लीडर ऐसा है जो प्रभाव डाल सके। मतलब आप ये कह रहे हैं इसमें सबसे ज्यादा खलल, जो अच्छी भूमिका और बुरी भूमिका, कुछ भी कह लीजिए पॉलिटिक्स के हिसाब से, वो होगी ओवैसी की। अगर ओवैसी का चंद्रशेखर से उनकी पार्टी से पैक्ट हो जाता है तो पश्चिम में समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है, और इसकी प्रबल संभावना कि ऐसा हो जाए, क्योंकि पिछली बार भी अखिलेश यादव के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने धोखा दे दिया, चंद्रशेखर को किनारे कर दिया। इमरान ने, मैं आपको एक बयान याद दिला दूं, इमरान ने एक बार कहा, उनसे चंद्रशेखर के बारे में पूछा गया मीडिया चैनल पे, तो उन्होंने कहा कि आप चंद्रशेखर और आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम दोनों भाइयों का अखिलेश यादव ने अपमानित किया। ये भी कहा था एक बार, वो भी बेइज्जत हुआ, मैं भी बेइज्जत हुआ, तो हम दोनों तो बोलेंगे ही। तो वो स्थिति बन रही कि अगर ऐसा होता है, ओवैसी का मुझे याद है जहाँ जहाँ अपना कैंडिडेट खड़ा करते हैं तो उनका कोई कैंडिडेट जीतता नहीं, जमानत जब्त हो जाती है, लेकिन 4-5 हज़ार वोट जो है मुसलमानों को हासिल कर लेता है। बहुत जगह समाजवादी और सपा को हराने के लिए इतने, भाई सपा को हराने के लिए यही काफ़ी है, 4-5 हज़ार वोट का। तो अगर वो, हाँ, अगर ओवैसी ऐसा करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की जो है इस बार सहारनपुर में तो पिछली बार 5 ही सीट जीती थी, इस बार हो सकता है 7 सीट जीत जाए। देहात पर चतुष्कोणीय अगर संघर्ष होता है तो बीजेपी के लिए बहुत बेहतर रहेगा वहाँ, क्योंकि कभी बीजेपी वहाँ से जीती नहीं है, और बीजेपी यही चाहती भी है, वो कैंडिडेट भी बदलने जा रही है वहाँ पर। तो इमरान का पूरा ये नहीं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो अगर सपा कांग्रेस को होता तो पलट देंगे पूरा चुनावी समीकरण, बिल्कुल नहीं। और मुसलमान भी समझ रहा है कि उसको किधर जाना है, स्ट्रेटजिक है। हाँ, इस बार क्योंकि वो भाजपा से बहुत ऊब चुका है,
ऐसा नहीं है। हालांकि सारी योजनाओं मुसलमानों को भी वो इतना हक है, लेकिन मुसलमानों को भाजपा पच नहीं रही। और भाजपा की बात बता दी, वैसे आप कहते हैं कि सबका विकास, सबका साथ, सबका विश्वास है, लेकिन एक मुसलमानों की यूपी में टिकट दिएगी भाजपा? आप बताइए, चलिए पिछली बार दिया? इस पे फिर से आते हैं जी। आपने कहा चंद्रशेखर और ओवैसी साथ में आ जाएंगे। ओवैसी एक्टिव हैं, हाँ, कहाँ नजीबाबाद में, बहराइच में, बेस्ट वाले में, नजीबाबाद ले लीजिए, मुरादाबाद में, जो भी मुस्लिम बहुल इलाके वहाँ सभा कर रहे हैं। हाँ। लेकिन अगर ओवैसी चंद्रशेखर साथ आए तो चंद्रशेखर की तो इमरान से बहुत बढ़िया ट्यूनिंग बताई जाती है। कहते हैं कि वो तो मतलब पर्दे के पीछे भी दोनों लोग कहीं किसी गठबंधन में हो, एक दूसरे से बात करके करते हैं। ऐसा क्या है इसका? देखिए, इनका कोई बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि इमरान का चंद्रशेखर, नहीं, क्योंकि cases इमरान का अपना अलग, अरे इनका चंद्रशेखर का अपना अलग वोट बैंक है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, जो यूथ है वो तो चंद्रशेखर के साथ है, दलित समाज का। लेकिन अभी भी जो काडर के लोग हैं वो इसको मान लेते हैं कमल जी, उनके पास जो है वो है। लेकिन क्या देखिए, across the party line भी इमरान और चंद्रशेखर कुछ खेल करेंगे? दलित पश्चिम उत्तर प्रदेश में बता रहा हूँ, 4-5 जिलों में, जैसे सहारनपुर हो गया, कैराना हो गया, बिजनौर हो गया, आसपास के जो जिले हैं, जहाँ अगर चंद्रशेखर की पार्टी दलितों का वोट बैंक लेकर के उसे लगे कि ओवैसी साथ आ गए हैं, तो मुसलमान जो है एक थोक वोट बीजेपी को हराने के लिए कर सकता है। जैसे नगीना में चंद्रशेखर हाँ, तो वो समीकरण अगर बनता है तब तो फायदा है। नहीं तो चंद्रशेखर भी अगर पैक्ट नहीं होता तो चंद्रशेखर ज़्यादा से ज़्यादा 1 सीट पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पूर्व में तो बिल्कुल नहीं उनकी दाल गलेगी, या 2 सीट, इससे ज़्यादा चंद्रशेखर को नहीं मिलेगा। नहीं, इमरान और चंद्रशेखर की जुगलबंदी पे बताइए। जैसे बहुत कुछ एक स्थानीय पत्रकारों ने सहारनपुर के मुझे बताया, जो जानते हैं, उन्होंने कहा कि इमरान की फला सीट पर अपने आदमी इनको जुटाने हैं, और इसमें चंद्रशेखर की किसी किस्म की मदद, जैसे सहारनपुर देहात में भी वो ले सकते हैं, वहाँ पर वो अपने तरीके से चंद्रशेखर को अपने साथ करेंगे। देखिए, हमें जो लगता है कि चंद्रशेखर का अगर किसी से पैक्ट नहीं भी होता है, चूंकि उनकी पार्टी स्टैंड हो चुकी है, वो सांसद हो चुके हैं, पैक्ट के अलावा इमरान की क्या वो निजी तौर पे मदद करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। अगर वो अपनी पार्टी से वहाँ उतारते हैं कैंडिडेट सहारनपुर में और निजी पे, तो वो इमरान की मदद नहीं करेंगे। इमरान के पास केवल मुस्लिम वोट बैंक के अलावा गुजर बिरादरी के, जैसे जो पिछला चुनाव जीते 17 साल बाद जीते हैं, अब हम ये भी नहीं कहें कि टेंडम जीत गए, लेकिन ठाकुर वर्ग जो है राघव लखनपाल से नाराज था। राघव लखनपाल को उतना ही वोट मिला है जितना जीतने पर मिला था। तो ऐसा नहीं है, कुछ कटौती हो गई। सदर सीट पे जैसे राजीव गुम्बर ने राघव लखनपाल के लिए मेहनत नहीं की, वहाँ उनका वोट कम हो गया। देवबंद जो है वहाँ से हमेशा जीतते रहे, वहाँ कम हो गया, हार गया राघव लखनपाल। और इमरान कई चुनाव हारे, 2 तो विधानसभा का हारे धर्म सिंह सैनी से, और लोकसभा के 2-3 चुनाव हारे थे। तो इस बार जीत गए इमरान, तो अब इमरान में ऊर्जा आ गई। वरना इमरान को तो मुसलमान भी समझ रहे थे कि अब तो भैया गया इनका परिवार, अभी कोई यहाँ से MP MLA नहीं होगा, तो किसी को बहुत मुगालते में नहीं रहना चाहिए। इन सब में अगर आप देखो तो आसू मलिक ज़्यादा शातिर नेता हैं। वो चुपचाप, हम अगर आसू मलिक हार भी जाएं या चुनाव ना भी लड़े देहात सीट से और सपा की गवर्नमेंट बनती है, तो आसू मलिक को कम से कम कैबिनेट मिनिस्टर बनाया जाएगा। वो इस चीज़ से आश्वस्त भी हैं, और वो अपने को प्रदेश स्तर का नेता मानते हैं कि वो सूबे का उनका कद है। तो इसलिए वो इमरान से टकरा जाते हैं, और उनको लगता है कि यार मैं भी हूँ, जो पहले कभी नहीं होता था सहारनपुर में। उमर अली को कभी टकराते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि काजी परिवार के कौरा कह रहे यार। लेकिन अब उस औरे से इसलिए टकरा रहा है कि वो पसमानदा समाज का पूरे जिले में बहुत ज़्यादा वोट है, और पसमानदा समाज अब ये समझ भी रहा है। लेकिन अभी एक बार इमरान अगर सदर में घूम जाएंगे ना मुस्लिम मोहल्लों में, तो फिर कोई नहीं। और पिछला जो चुनाव हारे थे, इनकी बता दूं बड़ी महत्वपूर्ण बात है, इमरान की भाभी खदीजा मसूद, जो काजी साहब की पतोहू कही जाएंगी, शाहजहान मसूद जो इनके बेटे हैं, उनकी पत्नी मेयर के चुनाव में मात्र वो 8,000 वोटों से हारी, और 22,000 वोट ले गया आसू मलिक का भाई, जो जिला पंचायत गाजियाबाद अध्यक्ष थे। तो अगर आसू मलिक का कोई प्रभाव नहीं होता, जबकि एक दिन कंपेनिंग मतलब प्रचार करने नहीं थे आसू मलिक, केवल पर्चा दाखिल करा दिया था, तब भी 22,000 वोट मिल गया। तो 22,000 वोट कहाँ का था, वो पसमानदा समाज का था। खदीजा मसूद जीत जाती 14,000 वोट। हाँ, बिल्कुल जीत जाती। तो उनको हराने के लिए उन्होंने खड़ा कर दिया, कोई प्रचार नहीं किया, तभी मिला 22,000 वोट। मतलब आसू मलिक नहीं, आसू मलिक ताल ठोकेंगे काजी परिवार के खिलाफ। काजी परिवार उनसे सीधे कहाँ टकरा रहा है। देहात सीट पे भाई, देहात सीट सपक खाते में जाएगी, क्योंकि देहात सीट पे सिटिंग विधायक आसू मलिक ही हैं। बेहद सपक खाते में जाएगी। अब इमरान मसूद इसके लिए डिमांड करें कि नहीं हमें दे दो, या फिर अपने दामाद को या किसी और कैंडिडेट को खड़ा करते हैं परोक्ष रूप से, तो इनमें आपस में बहुत लड़ चलेगी। करेंगे तो पूरी उनकी घेराबंदी ही सहारनपुर के सीट बंटवारे के लिए लग रही है। लेकिन अब आसू मलिक की जहाँ तक वो भी एक उभरता चेहरा अब बन चुके हैं, इसलिए काजी परिवार जो है उनको लेकर थोड़ा सा सांसत में भी है और आक्रामक भी है।
अब एक बात ये बता दीजिए, जी। अखिलेश से काहे नहीं पट रही इमरान की, मतलब इतना ज्यादा क्या हो कि कई बार अखिलेश को पिंच करते हैं इमरान अपने देखिए बयानबाजी अखिलेश से। यादव की एक जबकि राहुल गांधी और उनके साथ में तस्वीर आती है, लेकिन इमरान मान नहीं रहे। देखिए अखिलेश यादव जहाँ तक मैं समझता हूँ उनको बहुत, मैं जब अमर उजाला में था 98 की बात है, तब तो ये सांसद भी नहीं हुए थे, हाँ, उसके थोड़े तब दिन से मैं इनको बाद देख रहा हूँ करीब से। और भाई क्योंकि हम लोग पत्रकार हैं तो पढ़ते लिखते रहते हैं तमाम। अखिलेश यादव थोड़ा दिलफेक टाइप के आदमी हैं, जिनको पसंद किया तो पहली नज़र में पसंद कर लिया, और जिनके पास मन में नफरत हुई। अखिलेश यादव की इस चीज़ का पता है कि यार हमारे पापा को बार बार जो है नेताजी को, काजी जी साहब ये सब ब्लैकमेल करते थे, दबाव बनाते थे। और फिर जब इन्होंने 2012 में कहा कि यहाँ मुलायम का लाठी डंडा नहीं चलेगा, एक मंत्री भी रहे उमर अली वाले मामले में साहब, अरे हाँ साहब सिंह सैनी, वो उन्होंने खाली मुखबिरी की थी, उस मंच की रिकॉर्डिंग करवा के नेताजी को सुनवाया था। उसका इनाम ये मिला कि 2012 में उनको बिना किसी, बाद में एमएलसी बनाया, कैबिनेट मंत्री बना दिया। कैबिनेट मंत्री बने तो ये था नेताजी में जो गुण थे दिल फेंकने वाला, वही अखिलेश जी में है। तो तभी से उनको एक तरह से नफरत है, तो वो कभी भी इमरान को तवज्जो नहीं दिए। इमरान जब सपा में शामिल हुए बसपा छोड़ के, जबरदस्ती इनके साथ फोटो भी नहीं खिंचवाई। कांग्रेस में थे फिर सपा में आ गए, टिकट क्यों नहीं दिया उस बार? उस बार टिकट उन्होंने कहा भाई हम आपको टिकट नहीं देंगे, आप सब जितवा के दीजिए। ये तो लेकिन रणनीति के लिहाज से इमरान मसूद को टिकट से मना किया जाए, उस समय ये था कि इमरान मसूद को लग रहा था कि सपा की सरकार आ जाएगी, आई बीजेपी की, और बसपा का कोई वजूद है नहीं। बसपा में कोई इज्जतदार आदमी जो है वो लंबे समय तक नहीं रह सकता, इसीलिए बसपा के हाथ। अच्छा, इमरान मसूद का इनका अलग है, तो ये बहुत तो नहीं, बिल्कुल नहीं रह सकते। हाँ, तो बहन जी को बहुत ज्यादा वो झुकने उकने वाले थे नहीं, तो बसपा का जो कल्चर है उसमें। उसके बाद थोड़े दिन कांग्रेस में लेन देन, हाँ, तो वो फिर सपा में आए लेकिन टिकट नहीं मिला। सपा में आए और उसी बात को वो अपनी बेइज्जती कहते हैं। 2000 अखिलेश यादव साफ मना कर दिया था इमरान मसूद को कि आप चुनाव लड़ाइए, 2022 में मेरी बेइज्जती हुई और मैं आपको जो है आगे लोकसभा चुनाव लड़ाऊंगा, इन सबको जिताइए। 2019 में लड़े भी थे। तो अब इमरान जिता नहीं पाए सारी सीटें कौन जिता सकता है? जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत की वो भी हार गया। राजेंद्र राणा के बेटे जो पूर्व मंत्री थे, कार्तिकेय राणा के लिए देवबंद सीट से, जहाँ इमरान का प्रभाव माना जाता है, तो वो सीट हारे। सदर हार गए, मतलब संजय गर्ग से भी इनकी नहीं बनती थी। तो इमरान जिसके ऊपर हाथ रखे रहते हैं वो भी गच्चा खाते हैं। उमेश चौधरी उन्हीं के दोस्त थे। कांग्रेसी भी जिता दिए थे उन्होंने जब वो उसमें थे। तो वो डमी, ये नहीं जो आंख में आंख मिला के बात करे, जिसको जिताया था मसूद अख्तर, तो वो डमी थे। लेकिन वो जीत तो इमरान की कही है ना कि इमरान के देखिए पसमानदा समाज था ही, और कोई फाइटर नहीं था। अब 3 मुस्लिम लड़ जाएंगे थोड़े जीत, अब तो बीजेपी जीत जाएगी। तो यही होगा इस बार जो वहाँ देहात सीट पे होगा। मान लीजिए अगर आसम मलिक लड़ते हैं तो निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि परोक्ष रूप से चाहे कोई निर्दलीय खड़ा हो, मुस्लिम जरूर खड़ा होगा, और अगर इमरान ने इस पर हाथ रखा तो बीजेपी जीत जाएगी। तो इस तरह से मुझे लगता है कि अगर इस तरह से कुछ हुआ तो बीजेपी इस बार वहाँ 7 सीट जीतेगी। तो इमरान और आसू मलिक की लड़ाई में बीजेपी फायदा उठाए। चलिए एक बात मैं ये कह देता हूँ जी कि मैं ये कह लूँ आपकी बात से जो मैं समझा, कि इमरान मसूद और आसू मलिक चाहे जितना लड़ते रहें, सपा कांग्रेस गठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। नहीं, ये प्रायोजित को पता है कि ये इतना देर तक अपना कर लो। ये भी कहते हैं कि अखिलेश यादव आसू मलिक की पीठ ठोकते हैं, और कांग्रेस का नेतृत्व, नाम तो क्या ही लूं, राहुल गांधी प्रियंका का, वो इमरान की पीठ ठोकता है कि लगे रहो। नहीं देखिए, जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, राहुल गांधी प्रियंका इमरान को पसंद करते हैं, और उनको पता है कि भाई ले देकर के पश्चिम में यही आदमी है जो अपने दम पर, पार्टी का कोई मतलब नहीं है, अपने दम पर और लड़कर चुनाव जीत कर आए हैं। लेकिन अब ऐसा भी नहीं, चूंकि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है कि कोई जो है बहुत ज्यादा अनुशासनहीनता करेगा तो उनके यहाँ भी पर कतरने की व्यवस्था है। नहीं, आसू मलिक पहले बिल्कुल नहीं बोलते थे, बाद में बिना मुझे लगता है कि सपा से कुछ इशारा मिला कि तुम भी बोलना शुरू करो। बिना नेतृत्व के इशारे के ना तो आसू मलिक और ना इमरान मसूद, दोनों नहीं बोले। हाँ, और आसू मलिक को तो भाई निश्चित रूप से अखिलेश का उन पर पूरी तरह हाथ है, और मुसलमान नेताओं में इस बात की जलन भी है कि आसू मलिक को इतनी तरजीह दी जाती है। बाकी के तुम एक से एक बड़े चेहरे पड़े हुए हैं। लेकिन तो समय का ध्यान रखते हुए कमल जी बातचीत को खत्म करते हैं। धन्यवाद आपको, बातचीत को सुना। और आसू मलिक और इमरान मसूद कितना भी लड़े, लेकिन लग ऐसा रहा है कि सपा और कांग्रेस के बीच सीटों का तालमेल हो ही जाएगा। इनके झगड़े से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अनिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए बोले भारत। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।